हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सभी भगवत प्रेमियों और शिव प्रेमियों का एक बड़ा ही महापर्व आने वाला है। समस्त वैष्णव जन इस पर्व के आने की खुशी सभी भगवत प्रेमियों को रहती है। इस पर्व के आने की खुशी सभी को रहती है। अब कहोगे कौन सा पर्व? यह एक पर्व नहीं, या महापर्व का एक महापर्व है एकादशी। सबसे बड़ी एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी। एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस एकादशी के केवल एक एकादशी से आपको साल की 24वीं एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है स्वतः। तो आज के वीडियो में यह जानेंगे, बहुत से मेरे भक्तों की यह चिंता है कि कब मनावें एकादशी, किस दिन व्रत करें इस निर्जला एकादशी का। देखिए, इस व्रत को करने से आपको पता है कि समस्त साधकों के पाप से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। और एकादशी और निर्जला एकादशी, इसकी महत्वता तो कई गुना अत्यधिक है शास्त्रों और पुराणों में। और आपको यह भी बता दें, इस दिन जथानामे तथा गुणे निर्जला, इस दिन अन्य जल आदि को ग्रहण नहीं किया जाता अपनी सामर्थ्यता अनुसार। और यदि शास्त्रों पुराणों की बात करें तो जथानामे तथा गुणे, यदि जिसका जैसा नाम है उसका फल भी उसी प्रकार है। यदि आप उसी प्रकार व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का, निश्चित है तो आपको भगवान के चरणों में आपकी कृपा आप पर भगवान जरूर करेंगे। आपकी प्रीति भगवान के चरणों में सदा सर्वदा रहेगी। और आपको बता दें, एक महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। और ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी की महत्वता इन सभी एकादशियों, केवल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सभी एकादशी और एक 12 महीने की और एक अकेली निर्जला एकादशी का फल बराबर है और इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। साथ ही साथ इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कब की है एकादशी। बहुत से भक्त 6 या 7 को कह रहे हैं। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार यह एकादशी हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि को मनाई जाती है। इस बार 6 जून और 7 जून को एकादशी दोनों दिन मनाई जाएगी। और आप जिस दिन चाहें आप इन दोनों दिनों में एक दिन एकादशी का व्रत कर लें, परंतु विशेष सर्वश्रेष्ठ कौन है? देखिए, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 6 जून देर रात 2:15 पर हो रही है। 6 जून देर रात 2:15 पर। और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संशय है कि किस दिन करें। देखिए, यदि आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपको 7 तारीख में पारण का समय दोपहर के 1:44 है। और यदि शास्त्रों पुराण की बात की जाए तो विशेष रूप से जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, यदि एकादशी थोड़ी सी भी यदि ब्रह्म मुहूर्त में हो, थोड़ी सी भी यदि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी हो तो हमें अगले दिन वाली एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो 7 जून को भी आप एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आप कर सकते हैं, क्योंकि 4:47 तक एकादशी है, थोड़ी सी एकादशी है, इसलिए आप 7 जून को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं बड़े ही प्रसन्नचित भाव से। यदि 6 जून को आप करते हैं तो आपको 1:44 यानी 7 जून को 1:44 तक आपको पारण का समय बताया गया है। परंतु यदि आप 7 जून को करते हैं तो अगले दिन आपको भोर में ही एकादशी के पारण का समय बताया गया है। एकादशी का व्रत यानी द्वादशी तिथि पर इसका पारण किया जाना है। व्रत का पारण दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। यदि आप एकादशी का व्रत 6 तारीख को कर रहे हैं, 6 जून को कर रहे हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:02 से लेकर 4:42 तक है। इसी प्रकार से इस दिन
चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से कोई वादे ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें, अपमान भूल कर भी ना होए। और आप इसके अलावा दशमी की तिथि से ही आप जो है एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दें। निश्चित है इससे भगवान की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। इस दिन अपनी सामर्थ्यानुसार आप दान अवश्य करें। एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी के व्रत को करने से श्रद्धा और सामर्थ्यता के अनुसार दान हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि आप 7 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आपको 8 जून को सुबह 7:17 से आपको जो है व्रत का पारण कर लेना है, यदि आप 7 जून को कर रहे हैं तब। हरे कृष्ण।